राम जय जय राम। सीताराम पदाम्बुजो मधुकवल यन्मानसं प्रीयते। सीताराम गुणावली निसिदिवा यज्जीव्यापीयते। सीताराम विचित्ररूपमनीशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितगामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पदवंदन किए नासत विघ्न। हरजो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिखान। तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नावाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। निमियरुनो योगेश्वरा, पाद त्राण की हो शरणो, कब हर कर भाजन भक्ति रत्ना कर भारी, अंतरिक्षे अरुचमसि अनन्यता पदथ उधारी, प्रबुध प्रेम की राशि भूरिदा आविर होता, पिप्पल द्रुमल प्रसिद्ध भवाब्धि पार के पोता, जयंती नंदन जगत के, त्रिविध ताप आमे हरणो, निमियरुनो योगेश्वरा, पाद त्राण की हो शरणो, प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस सप्ताह में
9 योगेश्वरों का स्मरण किया है। और श्री नाभाजी महाराज निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि मैं राजा निमि और इन 9 योगेश्वरों की चरण पादुकाओं की शरण में हूँ। पाद त्राण की हो शरण। इतनी मूल्यवान वस्तु है, इतनी अनुपम वस्तु है कि जब अंतःकरण पूरी तरह द्रवीभूत होता है तभी प्राप्त होती है। अंतःकरण में जब तक अहंकार का थोड़ी भी लेस होता है तब तक ये अमूल्य वस्तुएं नहीं मिलती हैं। आप कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं कि नाभाजी महाराज इनके चरणों में कभी चरण रज चाहते हैं, कभी चरणों का आश्रय चाहते हैं, और यहाँ तो लिखा है कि इनकी चरण पादुकाओं की शरण में। हृदय जब खाली होता है तभी तो कोई चीज भरेगी, और हृदय में हम अपनी उपलब्धियां, अपनी योग्यता का अहंकार जो भर के रखते हैं उससे फिर कुछ आध्यात्मिक प्राप्त नहीं होता है। श्री नाभाजी के कहने का तात्पर्य है कि यदि यहाँ आओ तो हृदय को खाली करके आओ। बड़ा ही ये जो 9 योगेश्वर का प्रकरण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत में विस्तार से इसका वर्णन है। और नाभाजी महाराज कहते हैं कि ये संसार, ये कथा 9 योगेश्वरों की संसार के तापों को दूर करने वाला है और मानसिक रोगों को मुक्त करने वाला है। बहुत से लोग शरीर से स्वस्थ रहते हैं लेकिन मानसिक ताप से दुखी रहते हैं। सृष्टि में एक भी जीवात्मा ऐसा नहीं है जिसको मानसिक रोग ना घेरे हो। मन से बहुत ज्यादा दुखी है, यही मानसिक रोग। इन 9 योगेश्वरों की जो वार्ता है वो हमारे मन को स्वस्थ करती है, शरीर के तापों को दूर करती है, ऐसा श्री नाभाजी महाराज कहते हैं। त्रिविध ताप आमय हरण, फलश्रुति बता रहे हैं। आमय माने होता है बीमारी, मानसिक बीमारियों से ये कथा मुक्त कर देती है। इनके नाम का वर्णन किया है 56 में। कवि, हरि, कर भाजन, इन्हें कहते हैं भक्ति के समुद्र हैं। अंतरिक्ष जी, चमस जी, ये वैष्णव उपासना में प्रवीण है। प्रबुद्ध जी ये प्रेम की राशि हैं। आविर्होत्र जी ये ज्ञान और भक्ति के दाता हैं। पिप्पल जी और दुमल जी ये प्राणियों को भवसागर से पार करने वाले हैं। ये 9 के 9 ऋषभ देव जी की पत्नी जयंती देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए और संसार को रोग मुक्त बनाया, तापों से मुक्त बनाया और मानसिक रोगों से मुक्त बनाया। ऐसा श्री नाभाजी महाराज इस शब्द में इन 9 योगेश्वरों का वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि महाराज निमि की सभा में, श्री मिथिला में महाराज निमि की सभा में विशाल सभा लगी हुई थी। बड़े बड़े ऋषि महाराज निमि की सभा में विराजमान थे और एक महान यज्ञ करा रहे थे। उसी समय ये 9 योगेश्वर आकाश मार्ग से इनके यज्ञ में पहुंचे। कहते हैं इनका तेज सूर्य के समान था और
भजन का आकर्षण के चेहरे में दिखाई पड़ रहा था। तो जितने ऋषि मुनि आए थे यज्ञ में सब खड़े हो गए इनको देख करके, और एक दिव्य वातावरण बन गया। महापुरुषों के विराजने से दिव्य वातावरण बनता है। उनके अणु परमाणु उनके साथ में चलते हैं, जहाँ वो आते हैं एक बार संसार की विस्मृति करा देते हैं और हमें ठाकुर जी के भावराज्य में ले चलते हैं। जब तक वो विराजेंगे तब तक न तो हमें संसार का भान होगा न संसार का चिंतन होगा। ये उनकी विशेषता है, हमारी विशेषता नहीं है। तो जब आए तो दिव्य वातावरण निर्मित हो गया और जब सभी लोग विराजमान हो गए तो नौ योगेश्वरों का पूजन किया राजा निमि ने और कहा, जय जय, संसार में सबसे दुर्लभ है भगवान के प्रेमियों का दर्शन। भगवान दुर्लभ नहीं है। राजा निमि कहते हैं कि संसार में सबसे ज्यादा दुर्लभ है भगवान के प्रेमियों का दर्शन। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। वैकुंठ प्रिय यानी भगवान को जो प्रिय है ऐसे भक्त का दर्शन दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। पहले तो मनुष्य देह ही दुर्लभ है और ये मनुष्य देह क्षण भंगुर है। कब जीवन की अंतिम निशा आ जाए कुछ पता नहीं है। और उसमें भी श्री ठाकुर जी के प्यारे दुलारे संतों का दर्शन बहुत हुआ। राजा निमि कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है। आप जाते ही वहाँ हैं जहाँ भगवान आपको भेजते हैं। जब भगवान को कृपा करनी होती तो पहले संत को भेजते हैं, ऐसा राजा निमि कहते हैं। संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि। संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि। चितवहि राम कृपा करु जेहि। चितवहि चितवहि राम कृपा कर जेहि। चितवहि राम कृपा कर जेहि। कृपा कर जेहि। राजा निमि ने अपने भाग्य की प्रशंसा की और सुंदर अवसर का लाभ लिया। देखो शुभ अवसर बार बार नहीं आता, इसलिए विवेकवान व्यक्ति वो है जो उस शुभ अवसर का लाभ ले। महापुरुषों का संग, महापुरुषों का दर्शन, महापुरुषों की वाणी, इसका जो लाभ ले लेते हैं वो विवेकवान। तो राजा निमि ने वंदन करके प्रणाम करके कहा, भगवान अब हमारी कुछ जिज्ञासा है आपके पास करके, हमारी जिज्ञासाओं का समाधान। बड़ा विस्तार है और लेकिन बड़ा दिव्य सत्संग है श्री राजा निमि का और नौ योगेश्वरों का। नाभाजी इतने रीझ गए केवल नौ योगेश्वरों ने राजा निमि के चरणों में भी प्रणाम किया। कहती थी राजा निमि नहीं होते तो नौ योगेश्वरों का ये सत्संग प्राप्त हो। तो जो सत्संग प्राप्त कराए वो भी बंद नहीं है। तो बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं, कुछ प्रश्न आपको समझ। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राजा निमि जी ने सबसे पहला प्रश्न पूछा, कहा जय जय, जीव के कल्याण का स्वरूप, जीव का कल्याण हो उसका साधन क्या है, आप बता करके हमें समझ। तो 9 योगेश्वरों में श्री कवि नाम के योगेश्वर बोले, राजन भक्त जनों के हृदय से कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के चरणों को जो नित्य निरंतर उपासना करता है, यही संसार में परम कल्याण का हेतु है। देह असत पदार्थों में जो हमारा ममत्व हो गया है, वह ही चित्तवृत्ति को उद्विग्न करता है। अगर हम श्री ठाकुर जी की उपासना करें तो इनका जो ममत्व है वो दूर हो जाता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वान् श्रुतस्वभावात्। कवि जी कहते हैं कि कल्याणकामी पुरुष को शरीर से, मन से, इंद्रिय से, बुद्धि से, स्वभावश अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करें। अपनी दिनचर्या ऐसी बनाए कि भगवान की अनेक लीलाएं का वर्णन अनेक ग्रंथों में प्राप्त होता है। भगवान की लीलाएं बहुत मंगलमयी हैं, उन्हें कालों से कहने का भगवान की उन लीलाओं का स्मरण करे, चिंतन करे। अनेक भगवान के नाम हैं, उन नामों का उच्चारण करे अपनी जीवन से, और लज्जा संकोच के बिना कौन हमें क्या कहेगा, अपने कार्य को बना लेना चाहिए। राजन, जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ तुष्टि मिलती है, पुष्टि मिलती है और भूख की निवृत्ति होती है। आप जब भोजन के थाली के सामने बैठते हैं तो एक एक ग्रास में तीनों चीज़ें मिलती हैं। एक ग्रास में आपको शरीर में ताकत आएगी, शरीर दृढ़ होगा और भूख की निवृत्ति होगी। ऐसे करते करते 1 से फिर 5, 10 जितना भोजन करेंगे, ऐसे ही मनुष्य भगवान की शरण में उनका भजन करने लगता है। तो भजन से प्रत्येक क्षण, ऐसे नहीं कि अपन
24 घंटे भजन करेंगे या एक में नहीं, एक एक नाम में तीनों चीजें मिलती हैं। तुष्टि भी होगी, पुष्टि भी होगी। तुष्टि क्या होगा? हमारा मन जो भयभीत रहता है वह लगता है। पुष्टि क्या होगी? एक नाम से हृदय में भगवान की भक्ति दृढ़ होती जाएगी। क्षुधानिवृत्ति क्या होगी? यहाँ जब भगवान का नाम लेते तो भूख की निवृत्ति नहीं। हमारा चित्त जो संसार में जा रहा है, वासनाओं में जा रहा है, एक नाम उसको रोक देता और उस धारा को भगवान के चरणों में जोड़ देता है। एक एक नाम का महत्व है, ऐसा कह रहे हैं। तो राजन, भगवान के जितने प्राणी बनाए हुए हैं संसार में, भगवान सभी के अंदर स्थित हैं। और जो व्यक्ति इस तरह सब में अपने भगवान का दर्शन करता है वो उत्तम भागवत है। उसको उत्तम भागवत समझना चाहिए। राधानवी ने पूछा कि महाराज, कलयुग में भगवान के भक्त कहाँ हैं? अब दूसरे नवयोगेश्वर बोले, इनका नाम करभाजन है। उन्होंने कहा कि राजन, भक्त सभी देशों में उत्पन्न होते हैं और सभी वर्णों में होते हैं। गुरु रमन्नाचार्य जी के 12 शिष्य थे, 12 शिष्य थे। भजन में बड़े प्रवीण थे, सिद्ध थे। तो उनको जब काशी से बाहर भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए भेजना हुआ, तो भेजने के पहले एक दिन एकांत में सबको बुलाया, बाहर में बुलाया। उसमें कबीर जी थे, पीपा जी थे, धन्ना जी थे। और बड़ी सुंदर बात कही कि देखो, अभी तुम मेरे समीप में रहते, इसलिए कोई खतरा नहीं। ऐसे कोई व्यक्ति किले के अंदर रहे तो कोई खतरा नहीं, समय किले के अंदर सुरक्षा। रामानंदाचार्य जी ने कहा, अभी तुम लोग काशी में मेरे समीप थे तो कोई खतरा नहीं, अब तुम समाज के बीच में जाओ। ऐसी वातावरण में जाओगे जहाँ काम का प्रबल है, क्रोध का प्रबल है, लोभ का प्रबल है, और वहाँ जाते ही वो वातावरण तुमको पकड़ेगा। अब ठंडी का समय है, तो ठंडी लगती कि नहीं लगती बताओ? लगती। हम चाहे ना चाहे ठंड लगे, जैसा मौसम होगा उसको फेस करना पड़ेगा। तो कहते कि जब आप समाज के बीच में जाओ तो समाज का जो वातावरण है, तुमको एक काम करना है। क्या? पूरे समाज में जाते तुमको 2 चीज़ें मिलेंगी। पहला तो सम्मान मिलेगा, जय हो खूब होगा सम्मान। कोई भी वहाँ पर कहीं जाता है तो खूब सम्मान होता है उसका। और दूसरा बोले रामानंदाचार्य जी की धन मिलेगा। समाज के बीच में 2 चीज़ें मिलती हैं, सम्मान और धन। और ये दोनों चीज़ें चित्त को पकड़ने वाली। लाखों लोग वृंदावन आते हैं, कोई एक पहुंच पाता है भगवान के धाम। ये 2 चीज़ें पकड़ लेते हैं उसको। यहाँ सम्मान मिला, गए ठाकुर जी। धन मिला, गए ठाकुर जी। बड़े ध्यान से बात हृदय में रखने की, प्रवचन की बात नहीं है कि समाज के बीच में ये 2 चीज़ें मिलती हैं, एक सम्मान, दूसरा। और हमारा चित्त इनका भूखा है, तुरंत चिपक जाता है इन 2 चीज़ों के लिए। जैसे कोई व्याकुल होता है, कोई सम्मान, कोई हमें अच्छा कह दे,
हमें कुछ मिल जाए, व्यक्ति का उत्कर्ष वही रुक जाता है, वहीं पर वहीं फिर आगे नहीं बढ़ पाता। इनकी मार इतनी जबरदस्त है कि ऐसा ही लपेटती है कि फिर आप आगे जा ही नहीं सकते हो। तो जगत रामदास जी ने कहा कि तुम्हें अब भजन दुगना करना होगा, जितना यहाँ भजन करते थे उससे दुगना भजन करना होगा, इनका असर तुम्हारे चित्त में ना। ठीक है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, और एक यही कि कलयुग में बड़े बड़े महापुरुष अत्यंत सामान्य परिवार में जन्म लेते हैं। हमारी दृष्टि से जो निम्न जाति के लोग, उनके घर में जन्म लेते हैं। रामानुजाचार्य जी बोले क्यों? अच्छे कुल में क्यों नहीं लेते हैं, अच्छी जाति में क्यों नहीं लेते हैं? रामानुजाचार्य जी बोले कि भगवान की भक्ति में सबसे बड़ा बाधक तत्व अभिमान है। तो निम्न कुल में जन्म लेते हैं जिसमें हमको कभी अहंकार ना आ जाए कि हम इतने बड़े। श्री राम वृंदावन के रसिक कहते हैं कि बहुत से संत वृक्ष बने हुए हैं, वृंदावन में बहुत से संत लता बने हुए हैं। गिरिराज जी की बात है, गिरिराज जी में एक खेत में एक वृक्ष था, तो खेत के मालिक ने किसी को बेच दिया, किसी व्यापारी को। उस व्यापारी ने देखा कि वृक्ष बीच खेत में इसको कटवा देना चाहिए, छाया फसल नहीं, वो भी कटवा देना। निश्चय के लिए कल 5 मजदूरों के दिए, जाओ भाई इसको काट लेना, काट के अलग कर दो, पैसा दे दिया। तो वृक्ष विराजी वाले कुछ पंडित जी गया प्रसाद जी के पास रात्रि में है संत के रूप में, और कहा कि मैं उसमें निवास करके भजन कर रहा हूँ, बोले कटवा देंगे तो मेरा भजन खंडित हो जाएगा, मैं ही वृक्ष के रूप में हूँ। तो उसकी ऐसी व्यवस्था कर दी कि वो जमीन ले लीजिए, काटे लीजिए, किसी से कह दी नहीं। यानी वृंदावन में वृक्ष इसलिए बने हैं संत कि मनुष्य देह में कब अभिमान आ जाए पता नहीं। तो ठाकुर जी दूर हो जाएंगे, हम वृक्ष बने रहेंगे, तो अभिमान तो नहीं आ रहे, हम तो जड़ वृक्ष। एक बार कन्हैया दौड़ते दौड़ते वृंदावन के वन में गए और पता नहीं क्या मस्ती सूझी, वृक्षों की डगाल को पकड़ा, झूला झूलने लगे। तो मस्ती होती थी। उनके पीछे एक पक्षी चल रहे थे, फिर थोड़ा नीचे उतरे, फिर दौड़े, फिर दूसरे वृक्ष में लटक करके झूलने लगे। संतों ने दृश्य देखा, अरे हमसे ज़्यादा सौभाग्यशाली तो वृक्ष हैं, इन्हें कन्हैया का स्पर्श प्राप्त होता है। अब हम वृक्ष बनेंगे तो कभी न कभी ठाकुर जी हमारी डाली में झूलेंगे। वो वृक्ष बन गए कि कन्हैया आए हमारी जाए। तो करभाजन जी कह रहे हैं कि निम्न वर्णों में संत जन्म लेंगे तो कभी उनकी उपेक्षा न हो जाए, ये ध्यान। उन संतों को पहचानने का प्रयास। ये रामानंदाचार्य जी ने अपने 12 महाभागवतों से कहा, अपने शिष्यों से कहा। तो यहाँ राजा निमि कह रहे हैं कि करभाजन कह रहे हैं निमि जी के प्रश्न में कि कलयुग में सभी वर्णों में भक्त जन्म लेंगे। हे राजन, अन्य युगों में किसी में सांख्य योग की, किसी में कर्मकांड की, किसी में उपासना की प्रधानता होती है, लेकिन कलयुग में केवल भक्ति की ही विजय होती है। हे राजन, कलयुग में जहाँ तहाँ भक्त उत्पन्न होकर के भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार करते हैं। इस स्थान स्थान पर भक्त अपने संकीर्तन की सुमधुर धुन से जगत का उद्धार करते हैं।
हे राजानमी, यद्यपि देश के सभी भागों में भक्तों का जन्म होगा, लेकिन दक्षिण भारत में ज़्यादा जन्म, द्रविड़ देश में, दक्षिण भारत में भक्तों विशेष रूप से पाए जाएंगे। राजानमी बोले, महाराज हमने तो सुना कि सब लोग उत्तराखंड में जाते हैं। अब देखते हो चौथा पन आया तो लोग बद्रीनाथ जाते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं, फिर इस दक्षिण देश में क्यों ये जन्म लेते हैं भक्तजन? हमने सुना है कि भगवान के जितने अवतार हुए हैं सब यहाँ हुए हैं। जो भगवान के अवतार उत्तर दिशा में हुए हैं तो भक्त लोगों का प्रागट्य दक्षिण दिशा में क्यों होता है? उत्तराखंड को बड़ा पवित्र माना जाता है। तो करभाजन जी बोले, 9 योगेश्वरों में करभाजन जी बोले, राजन जो स्वयं इतना पवित्र है उसे दूसरे की पवित्रता से क्या लेना देना? कितनी बढ़िया बात बोले। संत इतने पवित्र होते हैं, जहाँ जाते हैं उनके कारण वातावरण पवित्र हो जाता है। नाम को कभी सूतक नहीं लगता भगवान के नाम, कभी सूतक नहीं, महासूतक हो, नाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? इतना पवित्र है नाम, सूतक को पवित्र कर देता है। किशोरी जी के बारे में है, जानकी जी के बारे में, कि जानकी जी इतनी सुंदर है कि उनके समीप में कोई खड़ा हो जाए तो वो सुंदर हो जाता है। समीप में खड़ा हो जाए तो वो सुंदर हो जाता है। कितनी सुंदर है जानकी जी। ऐसे नाम इतना पवित्र है, पवित्र नाम पवित्रो, जो पवित्रों को पवित्र करता हो नाम। करभाजन जी कहते हैं संत इतने पवित्र होते हैं, वो किसी दिशा में चले जाएं, कहीं चले जाएं, पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। श्री वृंदावन, श्री अयोध्या, श्री चित्रकूट, ये भगवान की लीला भूमि है। भगवान की चरण रस से ये भूमि अत्यंत पवित्र हो चुकी है। लेकिन दक्षिण के देश इतने पवित्र नहीं है। उनमें बहने वाली नदियाँ ताम्रपाणी, कृतमाला, पयस्विनी, महापूर्णा, कावेरी, ये सरताएँ, ये नदियाँ परम पावन मानी जाती हैं। श्री करभाजन जी कहते हैं राजन, जो लोग इन नदियों के किनारे पर रह करके परम पावन जल का प्रेम पूर्वक पान करते हैं वो पहले शुद्ध हो जाता है और भगवान वासुदेव के भक्त बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि गंगा, यमुना, सरजू, कावेरी, जितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं उनके तट पर संतों ने भजन किया। महल नहीं बनाए, निर्माण कार्य नहीं किया, उनके तट पर मिट्टी में गुफा खोदी और उसी के अंदर रह के भजन किया। ये नदियां भजन में बड़ी सहायक है। बाल भक्त ओम प्रकाश जी का यहाँ स्थान है यमुना जी के तट पर। वो जो भजन करने के लिए आए तो किसी निर्मित स्थान में रह के भजन नहीं किया, उस यमुना जी के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठ के भजन किया। और कम से कम प्रारंभ जब आए यहाँ पर, कम से कम यमुना जी में 10 बार स्नान करते हैं। जहाँ आलस आए, थोड़ी मलिनता आए, यमुना जी में जहाँ फिर आके भजन, फिर जाते। श्री करभाजन जी कह रहे हैं इनसे वासुदेव की भक्ति जल्दी शीघ्र प्राप्त हो जाती है, इसलिए लोग इन पवित्र नदियों के किनारे रह करके भजन करते हैं। दक्षिण देश भक्ति की जन्मभूमि मानी गई है, ऐसे करभाजन जी कहते हैं। कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी, ये पिबन्ति जलं तासां मनुजा मनुजेश्वर, प्रायो भक्ता भगवती वासुदेवे
अमलास्यः। तो ये भक्त जिस देश में उत्पन्न होते हैं उस संपूर्ण देश को पावन बना देते हैं। नरसिंह जी का चरित्र जब नामा जी ने लिखा तो एक पंक्ति लिखी, जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुर्जर घर पावन करे। नरसिंह जी गुजरात में जन्म लिया और गुजरात की पूरी भूमि को पवित्र कर दिया। वो भूमि पहले नास्तिकों से भरी हुई थी, लेकिन जब नरसिंह जी ने जन्म लिया तो उसे भक्ति रस से प्लावित कर दिया। राजन, भक्त का तात्पर्य होता है जो अनन्य भाव से निरंतर भक्ति करते हैं, उसको भक्त कहते हैं। देखो राजा निमि कैसे सुंदर प्रश्न करते हैं। राजा निमि ने अगला प्रश्न किया, भगवान आप कहते हैं कि भक्त निरंतर भजन करते हैं, अब आप एक बताओ निरंतर भजन कैसे? बहुत सटीक प्रश्न राजा ने पूछे। हमें किन देवों का, किन पितरों का पूजन करना चाहिए जिससे संपूर्णता भक्ति में हम लीन हो जाए? करभाजन जी बोले, राजन जो पूरी तरह भगवान की शरण में हो गया, पूरी तरह का तात्पर्य कि कुछ भी बचा के न रखे, पूरी तरह जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में चला जाता है उस सभी ऋणों से बन जाता है। उसके ऊपर न तो 3 ऋण होते हैं सबके ऊपर जो जन्म लेता है। एक देव ऋण होता है, एक ऋषि ऋण होता है और एक पितरों का ऋण होता है। लेकिन जैसे व्यक्ति अपने आप को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करता है तो तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। जामवंत कहे सुन रघुराया, जामवंत जा परनाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, ताहि सदा सुर नर मुनि प्रसन्नता पर। जामवंत जी कहते हैं कि तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। सुर का अर्थ देव ऋण, मुनि का अर्थ ऋषि ऋण और नर का अर्थ पितर ऋण। आपने जैसे अपने आप को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित किया, अब सबसे ऋण हो गए, अब कोई ऋण आपके जीवन में नहीं है। कहते जैसे आप भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। हमें लक्ष्य बनाना है बस कि जो जीवन गया गया, लेकिन जो शेष जीवन बचा है उसमें हमें भगवान का भजन करना, ये अंदर से निश्चय करना होता है। इसमें बाहर वालों की जरूरत नहीं। जो चला गया तो हमारे हाथ में है। हमारा समझो 30 साल का जीवन चला गया, किसी को 50 साल का चला गया, उसको वहीं स्टॉप करो आप। लेकिन जो अभी शेष बचा है, मान लो हमारे 2 साल का जीवन शेष बचा है, उसमें लक्ष्य बनाओ कि हमें अब इन श्वासों को व्यर्थ में नहीं जाने देना है। इन श्वासों में श्री ठाकुर जी का भजन करना, ऐसा करभाजन जी कह रहे हैं। बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कहते एक बार जीव श्री कृष्ण का हो जाए, श्री राम का हो जाए, तो किसी का दास नहीं है, न किसी नियम का, न किसी कानून। उनका हो तो जाए, फिर ये किसी का दास नहीं है और न किसी का ऋणी है। अब
अब राजा निमि आगे क्या प्रश्न पूछते हैं? महाराज, जब तक ये शरीर है तब तक मन है, तब तक इंद्रिय है, और जब तक शरीर है तब तक इससे पाप कर्म भी होने की संभावना है। भगवान, मान लो किसी व्यक्ति ने निश्चय कर लिया कि मुझे भजन करना है और स्वभावानुसार कोई पाप बन गया, तब तो उसके नरक में जाना पड़ेगा। ऐसे पापों से कैसे छूटेगा? कितने सामयिक प्रश्न है, समीचीन प्रश्न, बहुत बढ़िया ये प्रकरण है, बहुत बढ़िया प्रकरण। महाराज करभाजन जी राजा निमि के प्रश्न का उत्तर देते हैं। राजन, पहली बात तो यह है, जो व्यक्ति अपने आप को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देता है तो उसका चिंतन संसार का होता ही नहीं। अरे संसार का चिंतन हो तो पाप कर्म कैसे बनेंगे? पाप कर्मों की संभावना ही नहीं है। लेकिन चित्त चंचल है, मन से या शरीर से अकस्मात कोई निषिद्ध कर्म बन जाए तो उस पाप को हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी नष्ट कर देते। मन से या चित्त की चंचल शरीर से अकस्मात यदि कोई पाप बन भी जाए उनका होने के बाद, तो करभाजन जी कहते हैं कि आपने अपने हृदय में जिन ठाकुर जी को विराजमान किया है नष्ट कर देते। पाप की जो ये काली कालीमा है, कैसो कलमसारी है, कैसो उसको धो देते हैं। स्वपाद मूलम भजता प्रियस्व त्यक्तान भावस्य हरि परेशा विकर्मया चोत्पतितं कथांचित गुणोति सर्वं हृदय सन्निविष्टा। अब बड़ी बढ़िया बात कही दो योगेश्वर श्री करभाजन जी ने। पाप होते क्यों? हमें जब ये अंदर बात बैठी हुई है कई जन्मों से कि संसार के विषयों में सुख है, हम कितनी भी त्याग वैराग की बातें करें, लेकिन ये बात अंदर बैठी है कि संसार के विषयों में सुख है। जब ये अंदर बैठी है तो विषय में आसक्ति हो जाती है। और आसक्ति के कारण उसके लगता है कि विषयों में सुख है। इसलिए पाप के परिणाम को जानता है फिर भी वो पाप करता रहता है। सब कोई जानता है, हम किसी की हत्या करेंगे तो हमें नरक मिलेगा, हम व्यभिचार करेंगे तो नरक मिलेगा, हम किसी का धन जबरदस्ती दबाएंगे तो नरक मिलेगा, करते फिर कहते कौन? आसक्ति करा रही है। तो जो मन में बात बैठी है कि विश्व में सुख है, वो आसक्ति परिणाम को जानते हुए भी पाप कराती है। निश्चित रूप से नरक जाना पड़ेगा और निश्चित रूप से पाप का फल भोगना पड़ेगा, फिर भी व्यक्ति करता है। इतनी अच्छी बात कह रहे हैं करभाजन जी। योगेश्वर जी कहते हैं देखो राजन, इस मन को एक बार भजन के सुख का चस्का दे दो। अभी इसी विश्व के सुख का चस्का पड़ा हुआ है तो बार बार जाता है। इस मन को एक बार भजन के सुख का चस्का यदि लग गया तो फिर हमारे पाप हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। और कभी भूल से यदि उसका विषयों में प्रवृत्ति भी हो गई तो हरि का होने से श्री हरि उन पापों को भस्म कर देते हैं। लेकिन मूल चीज़ बताई कि पाप, गीता में पूछा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कि महाराज जानते व्यक्ति पाप क्यों करते? बड़ा अच्छा है प्रश्न है। तो भगवान ने उत्तर दिया, काम क्रोध लोभ पाप कराते हैं।
इनमें सुख है। ये जो वृत्ति बैठी हुई है पाप कराती है। आगे करवाजन जी कहते हैं, राजन पापों का कभी चिंतन ना करें, जगह ही ना दे अपने मन में पापों को। पाप से अधिक बलवान भगवान है। जितनी देर में आप पापों का चिंतन, उतनी देर भगवान का नाम नहीं आप है ही नहीं कोई। हम नेगेटिव चिंतन क्यों करें, पॉजिटिव चिंतन करें। भगवान का नाम, भगवान के गुणों का वर्णन ये करें। तो नाम संकीर्तन। किसी ने प्रेमानंद से पूछा कि महाराज जब पाप करने की वृत्ति होती है तो उस समय मन मानता नहीं, क्या करना चाहिए? बोले जोर जोर से राधा 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 नाम कीर्तन लगा दो, वो संभाल लेंगे अपने आप। वही बात करभाजन जी कह रहे हैं कि बस चिंतन ही ना करो। जब आपको ऐसा लगे कि फिसलने का कुछ है, बस भगवान के नाम का संकीर्तन जोर जोर से करने लग जाओ। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। महाराज राजा निमि ने 9 योगेश्वरों से बड़ा विशिष्ट प्रश्न पूछा, भगवान आप ये बताइए, भागवत धर्म की बड़ी प्रशंसा शास्त्रों में। मैंने सुना है कि भागवत धर्म कामधेनु कल्पवृक्ष के समान है, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है और भागवत धर्म के अनुसार आचरण करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मुझे सुनाओ आपकी भागवत धर्म क्या है? जिनके आचरण करने से श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं, वो भागवत धर्म क्या है और कितने हैं? कैसा आचरण करना चाहिए भागवत धर्म के लिए? तो दूसरे योगेश्वर प्रबुद्ध जी बोले, राजन भगवान वासुदेव की सेवा में लगे रहना, उनके दिव्य गुणों को हृदय में धारण करना, यही भागवत धर्म है। जो भागवत धर्म को स्वीकार कर लेते हैं उनके जीवन में निषिद्ध कर्म नहीं होते। वह हमेशा वही कर्म करता है जिससे श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो। विशुद्ध आदर्श कर्म उसके द्वारा संपादित होते हैं। आपने पूछा कि भागवत धर्म कितने हैं, तो श्री प्रबुद्ध जी कहते हैं, राजन असंख्य, भागवत धर्म की कोई गिनती नहीं है। इसकी परिभाषा ये है कि जिन कर्मों से परस्पर प्रेम बढ़े, संतोष हो, शांति का विस्तार हो, वो सभी भागवत धर्म है। उनकी गणना नहीं की जा सकती, अपार है। लेकिन आपने पूछा है तो मैं अत्यंत संक्षेप में वर्णन करता हूँ। इन भागवत धर्म में
स्वधर्म का पालन करने से प्राणी बड़े भारी भय से सदा के लिए छूट जाता है। सर्वतो मानसो संगः मादौ संगम च साधुषु। अब देखो क्रम से वर्णन कर रहे हैं श्री प्रबुद्ध जी कि जिसे इस भक्ति पथ में भागवत धर्म को के पथ पर चलना है, वो सबसे पहले एक काम करे, मन से किसी से जुड़े नहीं। अब उसी को कहते हैं सर्व संग त्याग। वस्तु को छोड़ देना, पदार्थ को छोड़ना त्याग नहीं, मन से छोड़ना त्याग। कई लोग घर छोड़ के चले आते हैं, फिर यहाँ से दिन भर मोबाइल में बात करेंगे। कहाँ छूटा, कहाँ छूटा? केवल बाहर से छोड़ने से कुछ नहीं होता। आप उन्हीं के बीच में रहो, मन से छोड़। सती ने जब सीता का वेश बनाया तो सती जी शंकर जी के पास थी। अब सीता जी शंकर जी की आराध्या है, राम जी सीता जी आराध्या है, और सती ने सीता का वेश बना लिया तो उन्होंने पत्नी भाव छोड़ दिया, मन से त्याग कर दिया सती का। और सती वहीं बैठी है लेकिन मन से त्याग कर दिया। ये त्याग हमारे ठाकुर जी के मार्ग में जो भी बाधक बने उसको मन से त्याग हो रहा है। ये पहली बात कहते हैं कि संग का त्याग, संग मन से त्यागा जाता है। देह में अनंत जन्मों से हमारी आसक्ति है। हम शरीर को ही सब कुछ मान लो कि शरीर ही सब कुछ है, और शरीर कब विदा हो जाएगा कुछ पता नहीं। लेकिन आसक्ति हमारी इतनी गहरी है कि पूछो मत। घर को सब कुछ मानते हैं, विषयों को सब कुछ मानते हैं। इससे चित्तवृत्ति हटाना चाहिए। प्रभु जी कहते हैं जो पुरानी बीमारी होती है उसको दूर करने में समय लगता है। उसको साहित्यिक भाषा में गद रोग कहते हैं। गद रोग यानी 10 वर्ष से कोई बीमारी होती कोई पर, उसको हटाने में 6 महीने का समय चाहिए। छू मंत्र में नहीं जाएगी। ये हमारी सब बीमारियां पुरानी हैं, तो इसको शनै शनै चित्त को वहाँ से हटाना चाहिए। और श्री नवयोगेश्वर जी कहते हैं कि जब इससे चित्त की आसक्ति हटेगी तो भगवान में हो जाएगी। सीधी सी बात। वही आसक्ति तो संत लोग भगवान में जोड़ते हैं, नई चित्त कहाँ से लाएंगे? वो संसार की तरफ प्रवाह जा रहा है, उसको भगवान से जोड़ देते हैं, और तो महाराज ये चित्त भगवान के रस में डूब जाता। ये सिद्धांत की बात। एक बड़ी अच्छी बात आई है, हमारे वृंदावन में एक बड़े अच्छे संत हुए हैं, पूज्य लाला बाबू जी महाराज। बड़े अच्छे संत हुए हैं। वो बंगाल के रहने वाले थे, बहुत बड़े स्टेट के मालिक थे। तो उनका नियम था रोज बग्घी में बैठ करके गंगा के किनारे आना। उनकी स्टेट के पास में गंगा जी का प्रवाह था। बड़े संपन्न व्यक्ति थे। जब बग्घी में बैठ के अपने महल से निकलते तो पूरे रास्ते में इत्र छिड़का जाता था, तब वो बग्घी से उस रास्ते में निकलते और गंगा के किनारे आते, और गंगा जी की लहरों को देखते ही उनको अच्छा लगता वहीं बैठते। गंगा किनारे किसी का खेत था, किसी किसान का खेत था, वो काम कर रहा था खेत में। उसकी बेटी थी 8-9 वर्ष की। तो सूर्यास्त होने लग गया तो बेटी ने कहा, बापू समय बहुत निकल गया है, भोजन कर लो। बेटी ने अपने पिताजी से कहा, बापू समय बहुत निकल गया है, भोजन कर लो। अभी बैठे थे गंगा किनारे, उन्होंने क्या सुना कि वो कह रही है समय बहुत निकल गया, भजन कर लो। भूआ भावे थोड़ी तो आता मात्रा का। लाला बाबू ने सोचा कि ये कह रही है कि समय बहुत निकल गया, भजन कर लो। और महाराज जी कोई शब्द ऐसा असर पड़ता है, उसी ने वृंदावन चले आए।
पूरी प्रॉपर्टी बेच दी, सब बेच दी। यहाँ ठाकुर जी का विशाल मंदिर बनाया यहाँ। इसके बाद आप सब कुछ छोड़ करके गिरिराज जी की गुफा में रहकर भजन करते लाला बाबू। तो बड़ी अच्छी बात है। वो कह के हम विराम देंगे। ग्वालियर स्टेट के राजा सिंधिया जी थे उस समय। तो एक बार वो श्री राम वृंदावन संतों का दर्शन करने के लिए आए। तो उन्होंने सुना कि भाई बहुत अच्छे महात्मा गिरिराज जी में रहते हैं, तो उनका दर्शन करने जाना चाहिए। और राजा थे, उसमें राजाओं का राज्य था। तो महाराज सिंधिया गिरिराज जी पहुँचे। पता लगाते लगाते गुफा में पहुँचे और इनका दर्शन किया तो बड़े प्रभावित हुए। इनसे दीक्षा मैं लूँगा। लाला बाबू का दर्शन किया तो इतने प्रभावित हुए कि मैं इनसे दीक्षा लूँगा। दिन रात भजन करते थे लाला बाबू। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, कहा महाराज मेरे ऊपर आप कृपा करो, अनुग्रह करो, अपने चरण की शरण मुझे दे दो, मुझे दीक्षा दे दो। अब देखो, जो अनुभवी व्यक्ति होता है उसकी हर बात कितनी बेजोड़ होती है, ठीक है। वही बात एक सड़क में घूमने वाला व्यक्ति करता है, वही बात एक दुकानदार करता है। उन बातों का कोई न वो अंदर जाता, लेकिन वही बात भजन के रस में डूबा हुआ व्यक्ति करता है, सीधे अंदर जाता। लाला बाबू ने महाराज सिंधिया की तरफ देख करके कहा राजन, दीक्षा लेने से कुछ नहीं होता है, काम की बात है। दीक्षा लेने से कुछ नहीं होता है। यदि बिहारी जी को पकड़ना है ना, तुम्हें दोनों हाथ बढ़ाने पड़ेंगे। हमें बिहारी जी को पकड़ना है, ठाकुर जी को पकड़ना है, तो दोनों हाथ आगे बढ़ाने पड़ेंगे। तुम चाहते हो कि मैं एक हाथ से संसार को पकड़े रहूं, एक हाथ से बिहारी जी को पकड़ूं, कभी बिहारी जी की प्राप्ति नहीं हो। सिंधिया जी चुपचाप चले गए वापस। काम की बात कह, ठाकुर को चाहिए तो पूरा आना पड़ेगा भाई, ऐसा कैसे होगा बताओ। तो जो आसक्ति हमारी संसार में है, वो जब हट करके ठाकुर जी के नाम में, रूप में, लीला में हो जाती है, तो हमारे ये चित्त प्रेम रस में डूब जाता है। बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न है। घड़ी कह रही है बंद कर दो, करना पड़ेगा। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमार। जाके सुनतु महात्म न सतु, उर झलकतु राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी। लोचन बर सत हसुअन जान, उतर जात अभिमान व्याल विष। लेट जीवाय सुरस काल, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। होत प्रीत लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार,
तजत कुसंग ले तो सत्संगति, भाग जगत को अद्भुत भाल, निशिवासर सोवत अनुजागतु, रोम रोम हुए करतु निहार, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगटी जीवन रसिक रसाल, नमो नमो श्री भक्त सुमार। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज